उसी को कहते हैं रावण बुद्धि। ध्यान देना, आज भी रावण मरा नहीं है, हम सबके हृदय में जीवित है। उसी को रावण कहते हैं, जिसे माता पिता सशंकित हो जाए, ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरुजन आतंकित हो जाए कि दादा ये का करे आवत था, भले वो बेटा हो और नावे सुन के का करे आवत भाई, ना आई तो ठीक रहा, ना आई तो ठीक रहा। जब जब आता है तब तक दुख ही देता है। इसके दुख से तो हम अयोध्या वास करने लगे, मथुरा चले गए, तो नौ आता था ठीक है। यदि ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो जाए ज्येष्ठ श्रेष्ठों में, धर्मज्ञों के मन में, तो सोचना तेरे भीतर राक्षसी बुद्धि का प्रवेश हो गया है। तुम राक्षसी बुद्धि से संपन्न हो गए हो, तुम राक्षस हो। जैसे राक्षस राज रावण ब्रह्मा को कहता, पितामह खबरदार समय पर आ जाना, और कहीं पितामह थोड़ा देर कर देते तो कहता कि कहाँ रह गए थे, हैं कहाँ रह गए थे। ब्रह्मा को रावण कहता कहाँ रह गए थे। जैसे आजकल जजमान अपने पुरोहितों को डांट रहे हैं, है बाबा जी महाराज कहाँ रह गए थे, और वो मालूम नहीं क्या है, हेंग करब अल्लाह हेंग करब, मालूम नहीं है। ईश्वर की इच्छा का भी ख्याल करना। यदि गुरु के द्वारा, पुरोहित के द्वारा समय पर उपस्थिति न हो तो उसे ईश्वर की इच्छा मानना, परमेश्वर की इच्छा मानना, और उस पर अनुशासन करने का अधिकार शिष्य को, पुरोहित को, नारायण जजमान को नहीं है। जजमान पुरोहित पर अनुशासन करने का अधिकारी नहीं है, और जो जजमान अधिकारी समझता है उसी का नाम है रावण, कंस, विदुरथ, दंतवक्त्र, प्रलंबासुर, अघासुर, वही असुर है। क्या हुआ घंटा भर लेट ही हो गया तो, महाराज जी लगन निकल गए, अब ही आवत ही, अब ही रुआ आवत नहीं, लगन निकल गई। अरे बबुआ महाराज जी के पतरे में लगन बा, तदेव लगनम सुदिनम तदेवम तारा बलम चंद्र बलम तदेवम। उसी समय लग्न है जब महाराज जी उपस्थित हो जाए। लगन की विचार मत करो, लग्न तभी है उपस्थित हो जाए जब आपका पुरोहित प्रसन्न मन से आपके द्वार तक जिस काल में आ गया, उसी समय दोनों हाथ उठा के कहो, कृतज्ञता में कहो, आज मेरा जीवन सफल हो गया। लेट हुआ तो क्या हुआ महाराज जी, आप आ तो गए इस पामर पापी के द्वार तक, खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार करते हुए कभी भगवत भागवत स्मरण करने का मौका नहीं। आज आपकी कृपा से धर्म कर्म का सुअवसर प्राप्त हो गया, मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया, आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। अद्य में पावितम कुलम, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा जन्म पवित्र हो गया। इस तरह कृतज्ञ भाव से उसके उनके चरणों में लंबा चौड़ा साष्टांग प्रणाम करो। ये नहीं कि आंख तरेर के कहे हेंगा कर बुआ, हेंगा वो में छप रही है ना, में ही से हेंगा हेंगा बोलते हैं सब, हेंगा निंदा नहीं करते हम, वो के राह दिखावत है। बड़े मधुरता से आप लोग जो है अपने पुरोहितों को डांटते हो, बड़ी मधुरता से। इसलिए खबरदार कहता, ईश्वर इच्छा समझ करके, तदेव लग्नम, वही लग्न है जब उनकी उपस्थिति।
और आने के बाद कहे क्या आज्ञा है, कैसे क्या करना है। इसी का नाम श्रद्धा है। किं कुर्मः किं करोमि, क्या करूं क्या करूं, किं करिष्यामि। इसीलिए जिसके हृदय में श्रद्धा होती है उसी का नाम है किंकर। लोग पूछते किंकर का अर्थ क्या है। एक बार मुझे बचपन में याद है कि हिंदी की बड़े बड़े डिक्शनरी में ढूंढा जा रहा था किंकर का अर्थ क्या है, और अच्छे ही अच्छे शिक्षक लोग माँ डिक्शनरी ढूंढ रहे, शब्दकोश में ढूंढ रहे किंकर शब्द का अर्थ क्या है। किंकर, किंकर माने क्या करूं क्या करूं क्या करूं। किंकर माने सेवक। क्या करने का भाव जिसके हृदय में हो उसी भाव का नाम है श्रद्धा। लोग पूछते हैं इसलिए हम सोचा कि आज श्रद्धा की व्याख्या कर दो। इस प्रकार की श्रद्धा से जो युक्त है उन्हें मुनि कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनयः। श्रद्धाना मुनयः। क्या करे क्या करे क्या करे, इस भाव से युक्त लोगों का ही नाम है मुनि। मुनयः मननशीलाः। जो मनन करता रहे अब क्या करे अब क्या करे अब क्या करे, हाय रे दैया अब क्या करे, यह भी एक भाव है। हाय रे दैया अब क्या करे, यह भी कोई मुनि ही है। इस भाव से कहता है अब क्या करे। ऐसा जो मुनि है, ऐसा जो मुनि माने मननशील, मुनयः मननशीलाः। मननशीलनम नाम मन ज्ञाने। जो अपने बोध के आधार पर चिंतन करता है उसे मुनि कहते हैं। किससे युक्त होके? कहा ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर के जो मनन करता है। खूब मनन करो दिन रात, लेकिन वैराग्य है तो ज्ञान नहीं, ज्ञान है तो वैराग्य नहीं। तुम मननशील ज्ञान के आधार पर करते हो, वैराग्य है ही नहीं। तो ज्ञान यदि आंख है तो वैराग्य चरण है। वैराग्य के बिना गति नहीं और ज्ञान के बिना दृष्टि नहीं। ज्ञान दृष्टि है और वैराग्य गति है। वैराग्य चरण है। जिसके जीवन में वैराग्य रूप चरण है और ज्ञान रूप आंख है, उसी के जीवन में सन्मार्ग की ओर गति है। वह जब मनन करेगा तो गति को प्राप्त करेगा। उसमें गति कब आएगी? चरण भी है, आंख भी है, और आप बैठे हो, गति है नहीं है। ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, आंख भी है, चरण भी है, तो क्या गति होगी? तब तक नहीं होगी जब हृदय में क्या करूं का भाव न हो, श्रद्धा। इसलिए गोसाई जी ने कहा ये श्रद्धा संबल रहिता नहीं संतन कर संग। मानस अति दुर्लभ। उन्हें मनमानस में निवास करने वाला यह मानस अत्यंत दुर्लभ है। ये श्रद्धा संबल रहित। और श्रद्धा का यदि संबल है, श्रद्धा संबल है, तो क्या होगा? पश्यन्ति, देखता है। किसके द्वारा? ज्ञान की आंखों से। कौन दिखाती है? श्रद्धा दिखाती है। क्या दिखाती है? आत्मनि, अपने ही आत्मा में। किसको दिखाती है? कहा आत्मानम, जो अपना है। अपना कौन है? कहा कृष्ण। ये सूत्र है जीवन का, पकड़ लो।
अध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें बस इस एक वाक्य में पकड़ लो ठीक से। पश्यन्ति आत्मनि आत्मानम, अपने ही आत्मा में आत्मान को अर्थात अपने आत्मा के आत्मा को, पश्यन्ति देखता है। आत्मा के आत्मा का नाम क्या है? कहा कृष्ण है। तो अनुपान ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर मुनिगण श्रद्धा रूप संबल से क्या देखते हैं? कृष्ण का दर्शन करते हैं। किसमें करते हैं? अपने ही आत्मा, अपने ही चित्त में, अपने ही मन में। फिर सेवा में प्रवृत्त हो जाते हैं। किस प्रकार? कहा वेदादि शास्त्रों की आज्ञा अनुसार सेवा में, मनमुखी सेवा में नहीं, श्रुत गृहीतया, श्रुति के द्वारा बताए गए जो जो सेवा है उन सेवा में अपने को लगाते हैं। तो श्रुतियों ने अलग अलग सबके लिए कर्तव्य कर्म निर्धारित किया है। यदि परमात्मा ने तुझे ब्राह्मण के कुल में जन्म दिया है तो तुम वेदादि शास्त्रों के पठन और पाठन के में सहयोग करो, स्वतः करो। वेदादि शास्त्रों के पठन पाठन में सहयोग करो, स्वतः करो। कहीं वेद विद्यालय चल रहा हो तो वहाँ महीना में 1 क्विंटल गेहूं ही पहुँचा दो। क्विंटल नहीं कर सकते तो किलो भर ही सही जो आपके पास है। स्वतः पढ़ा नहीं सकते तो जो पढ़ा रहा है उसकी मदद करो, उसकी सेवा करो। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में इन नालायकों ने ऐसी दुर्व्यवस्था कर दी है, औरों के लिए 30 और हमारे लिए 30A। हाय रे दुर्भाग्य! इस जवासुर जैसे असुर ने, एक गंदासुर एक जवासुर, गंदासुर की गंदगी और जवासुर की जवानी राष्ट्र को बर्बाद कर दिया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। संकेत न समझते हो तो सीधे नाम ले। समझते हैं संकेत ना कि नहीं? जवासुर की जवानी ने और गंदासुर की गंदगी ने राष्ट्र को बर्बाद कर दिया। फिर कहूँ, अब समझे कि नहीं? नहीं समझे? समझ गए? अरुण मिश्र कह रहे समझ गए, बस आगे बढ़िए। हाँ, कि हम लोग जो है लगता है कि आप कट्टर जो है कहीं इधर उधर जा रहे हैं। हम लोग कट्टर नहीं हैं। हाँ, हम लोग जवासुर का भी साथ देने वाले हैं और गंदासुर की भी गंदगी में हाथ मारने वाले हैं। चिंता मत कीजिए। हाँ, आप कथा सुनाइए। पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। ब्राह्मण है तो यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना, दान देना, दोनों करो, 6 कर्म। क्षत्रिय है तो वेद पढ़ना, दान देना, यज्ञ करना अवश्य कर्तव्यता है। वैश्य है तो वेद पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना अवश्य कर्तव्य है। शूद्र है तो दान देना, सेवा करना अवश्य कर्तव्य है। दान देना भी,
सेवा करना भी, अमाया निष्कपट सेवा करना, अवश्य कर्तव्य है। लोग इस प्रथम अध्याय, प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के श्लोक 13 पर बड़ा विज्ञों में नहीं अनभिज्ञों में एक बड़ी चर्चा। और आज तो सोशल मीडिया पर कबाड़े भी बहुत हैं, जबड़े वाले भी बहुत हैं, सतर्क भी दिए जा रहे हैं और कुतर्क भी किए जा रहे हैं। आज 70 वर्षों की आज़ादी से पूर्व जो विवाद नहीं था, आज आज़ादी के 70 वर्षों के बाद, आज़ादी मतलब अंग्रेजों से आज़ादी, अंग्रेजियत से आज़ादी की इच्छा आज भी लगता है कि भारत के मन में नहीं है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सुत जी महाराज सौनकादिकों को सुना रहे हैं, जरा पहले वह सुन ले श्लोकार्थ। अतः पुंभिः द्विजश्रेष्ठा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, पुरुषों में, मनुष्यों में द्विज अर्थात संस्कार से जो युक्त है वे श्रेष्ठ है, जो संस्कार से रहित है वे कनिष्ठ है, जो संस्कार से युक्त है वे ऊंचे हैं, जो संस्कार से रहित है वे नीचे हैं। कहने दो, क्यों न कहूं, सच को कहने दो। शास्त्र की बातें मैं न कहूं तो कौन कहेगा। जो संस्कार युक्त है वे ऊंचे हैं और जो संस्कार से रहित है वे नीचे हैं। कौन कह रहा है? सुत जी महाराज। कब कह रहे हैं? 5000 वर्ष पूर्व कह रहे हैं लगभग। अतः पुंभिः द्विजश्रेष्ठा। द्विजनाम संस्कारा द्विज उच्यते। जो अब देखो ऐसे समझो, एक बाहर से घूम करके आया, एक ही माँ बाप के 4 संतान, बाहर से घूम के आया, घर के भीतर घुस गया, चौखट से भीतर चला गया, न हाथ धोया न पैर धोया, न हाथ धोया न पैर धोया, चिल्लाया माँ, माँ को भी मम्मी, पिता को भी डैड से डैडी। अब तो डैडी भी नहीं लोग कह रहे हैं, डैडी ने डैड, बो ब्रदर बो। हम जब सुनते बजट एक के घर में गए थे, ऐसे मन हुआ कि पकड़ करके बाल खींच करके मारे, घसीट कर। इतना मिजाज बिगड़ता है हमारा। हाँ, बड़ा बाबा तो मिजाजी का, बिल्कुल मिजाजी हूँ। अपने संस्कार में प्यार से नहीं समझोगे तो, दुलार से नहीं समझोगे तो मार से समझाएंगे। हाँ, मार करके भी समझाएंगे। दुलार से नहीं समझोगे तो, प्यार से नहीं समझोगे तो, जुल्फ पकड़ करके थप्पड़ लगा करके भी समझाएंगे। मेरा कर्तव्य है। तेरे यहाँ क्या शब्दों की कमी है? माँ जननी के लिए है, कितना सुंदर शब्द है। आदि, आदि माता का नाम है माँ। और जरा माँ कह करके देखो, माँ शब्द का उच्चारण करो। संपूर्ण वेद इस माँ शब्द में उच्चरित होता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। वेदों का आदि बीज, जिसे आप कहते हो ओंकार, तस्य वाचकः प्रणवः, उसका वाचक प्रणव है। तस्य नाम कस्य परमात्मनः, परमात्मा का वाचक प्रणव है। और प्रणव का बीज क्या है? आ। जीव मात्र को जन्म देने वाली कौन है? माँ। माँ में म अलग कर दो,
और अ अलग कर दो। अनाम ये आदि बीज है सृष्टि का, और म जीव की सूचना है। मकारार्थो जीवः, अकारार्थो विष्णु। ध्यान से सुनो, मां शब्द का अर्थ बता रहा हूं, मां का अर्थ, और ये पंडितों को बता रहा है, अनपढ़ों को नहीं, लेकिन सबको समझ में आ जाए। मो आकार मां। अरे ककहरा पढ़ल हूँ कि ना? ककहरा पढ़े सब ना? अरे माई ककहरा पढ़ले बड़ू कि ना? ककहरा अरे कखा गघांगारी बाबा जी के सगारी नहीं आवे। काखा गाघा गा तो पापा बाबा बोल। मां का अर्थ है जीव। जीव मात्र को शरीर देने का कार्य कौन करती है? कहा मां। ये मां शब्द कैसे बना? यद्यपि रूढ़ है, यौगिक नहीं है, रूढ़ है, लेकिन वैयाकरण जो होता है वह रूढ़ शब्दों का भी छेनी मार मार के अलग कर देता है, और अलग करके उससे दिव्यार्थ को ग्रहण कर लेता है। तो मां का म अलग कर दो, और अ आकार अ अलग कर दो, या आ अलग कर दो। तो म का अर्थ है जीवात्मा, और अ का अर्थ है कृष्ण, विष्णु। गीता में अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं अकार हूं। तो परमात्मा को भी जो जननी अपने पेट में जीव के तरह रख करके, जीव मकार म इव, जीव इव, मकारार्थो जीव है, तो मह के एक वचन में बनेगा म हल, हलंज्ञा दीर्घा सूति से प्रथम हल। इसके द्वारा सौ का लोप हो जाएगा। अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये सूत्र है। अब तनी धैर्य से सुन लो माई, बुझाए तो ठीक, ना बुझाए तो ठीक। अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हुई किसकी? मां की। उससे प्रथमा एक वचन में सु औजस से सु विभक्ति, एक वचन में सु विभक्ति आई। सु विभक्ति तो बन गया मां जोड़ सु। उसके बाद और भी सूत्रों की प्रवृत्ति होगी, तो हम क्या करेंगे? सु का पुनः लोप हो जाएगा। किससे होगा? हल्याभ्यो दीर्घा सूति से प्रीतम हल। यहाँ दीर्घ है, मां अकार मां दीर्घ है, दीर्घ होने के कारण दीर्घात से सु का लोप हो जाए। हल्याभ्यो हल से सु का लोप हो जाए, और निवाद प्रत्ययों के आदि अंत रहे सु तो लोप हो जाए आदि। यहाँ म से म हलंत से सु विभक्ति आ गई। अभी मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, प्रथम छठवें कक्षा के बच्चों को व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। भी छठे कक्षा के बच्चों का है लघु कौमुदी के हलंत प्रकरण का ये मकारार्थो जीव। म शब्द कैसे चलेगा? म मऊ म, फिर मम मऊ म, मेन मभ्याम। पुनः मह, पुनः मह, पुनः एक एक वचन में बता रहा है। में सप्तमी में में, फिर संबोधन में म मऊ म बने। तो मकारार्थो जीव, म का अर्थ है जीव, हम सब जीव है।
और उसमें आगे क्या है? अ है। अ का दूसरा विवृत्ति दीर्घ अ, क्योंकि अ एक ही है। संस्कृत व्याकरण में, हिंदी में तो ह्रस्व दीर्घ को अलग अलग पढ़ाया जाता है बच्चों के लिए, लेकिन संस्कृत में सामान्य बच्चों को भी जब वर्णमाला का बोध कराया जाता है तो ये अलग अलग नहीं बताया जाता है। 9 ही स्वर है मूल, अ ई उ री री ए ओ आई औ। हुआ 9 ना? गिन लो, गिनो। अ ई उ री री ए ओ आई औ, हो गया कि नहीं? 9 हो गया। अ ई उ री री ए ओ आई औ, ये 9 स्वर है। और व्यंजन कितने हैं? 5 5 के 5 वर्ग 25। कितने व्यंजन हैं? कभी गिनती करके नहीं सीखा? 5 5 के 5 वर्ग 25। कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, 5 गुणे 5 5 5 जा 25। 5 5 25, 5 25। लोक भाषा हिंदी अंग्रेजी तीनों बोल देंगे। 50 25, 5 5 25, 5 5 जा 25 हो गया। उसके बाद य र ल व, तालव्य दंत मूर्ध्य हा। कितना हुआ? देखो 25 और ये 5 30 और 3 30 3। मुंह में बकार नहीं खाया, जोर से बोलो। 30 3 कितना? अरे जोर से बोलो ना। 25 5 30, 30 3 33। 33 व्यंजन है और 9 स्वर है। बस बस, इससे अधिक कुछ नहीं। इतने में संस्कृत के सारे अरबों अरबों शब्दों का संयोजन है। अरबों अरबों, एक दो नहीं, अरबों अरबों। दरिद्र भाषा नहीं, इतनी समृद्ध भाषा है। इसकी समृद्धि के पेट में दुनिया की सारी भाषा आकर के खेलें, फिर भी ये खिलाती रहेगी संस्कृत। दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें संस्कृत के 80% शब्द न हो। 80%, 80%। इसीलिए राष्ट्रवाद के जागरण होते ही विश्व की मनीषा आज घबरा गई है। अरे, क्योंकि भारतीय मनीषियों ने शास्त्रों में जो कुछ कहा है वो तो पूर्ण विज्ञान सम्मत है। यदि कहीं भारतीयों की मनमानस जग गया तो हम लोग आज तक जो इन सबको बरगला रहे थे, इन्हीं के ग्रंथों की चोरी करके मेरा 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 कर रहे थे, ये लाठी लेकर के सब दौड़ेंगे। कौन कहा? ये संस्कृत निष्ठ भारतीय। जवाब नहीं मिलेगा। अमेरिका से लेकर के जापान तक, अंटार्कटिका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक, किसी के पास जवाब नहीं है भारतीय शास्त्रों के विज्ञान का। किसी के पास जवाब नहीं है। ये सब पश्चिम के लोग चोर हैं, चोर। पाइथागोरस प्रमेय, हमारे बोधायन प्रमेय को चोरों ने पाइथागोरस प्रमेय कहा। हा? आधार का वर्ग जोड़, लंब का आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ये ललितावली में भास्कराचार्य ने सूत्र दिया है। और इन चोरों ने चोरी करके पाइथागोरस प्रमेय के नाम से पढ़ाया जा रहा है बच्चों को 7th 8th में। दुर्भाग्य है राष्ट्र का, दुर्भाग्य। आज यदि इसे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में एक केस दायर किया जाएगा, उन्हें एक जवाब नहीं मिलेगा। ललितावली
तुम्हारे पाइथागोरस से बहुत प्राचीन भास्कराचार्य का ग्रंथ है। एक जवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। यदि चरक संहिता नहीं होती तो कभी सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर देना। तब आपका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। जरा ये सब याद रखो कि कैसे बचाया अमेरिका के दबाव से हल्दी और नीम को। उन्होंने चरक संहिता लेकर के गए सभा में, असंहिता पटक दिया। लो देखो, इस ग्रंथ को देखो, ये हमारे वैद्यों ने हल्दी और नीम के द्वारा कितनी औषधियों का निर्माण किया है। तब जाकर के अमेरिका का कदम पीछे हटा। और आज गोमूत्र को बचाया, हल्दी को बचाया, देश के सभी पादपों से निर्मित अनेक जड़ी बूटियों से बनने वाली औषधियों को आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने बचाया। ऐसे थोड़े बचाया, एविडेंस चाहिए, एविडेंस। विश्व के मंच पर जब बैठेंगे तो आपको प्रमाण चाहिए कि आपके पूर्वजों ने क्या क्या दिया है। इसलिए इन शास्त्रों को देखना सुनना जो राष्ट्र छोड़ दे, समझ लो राष्ट्र नष्ट हो जाता है। जो अपनी सभ्यता और संस्कृति, जो अपने खेत खलिहान को देखना छोड़ दे, है आजकल अपने बच्चों को खेत खलिहान नहीं लोग दिखा रहे हैं। सवेरे शाम टहलाया करो, खेत खलिहान दिखाया करो, जाओ वहां तक जहां तक तुम्हारे पूर्वज थे। अफगानिस्तान से लेकर के, आर्यान से लेकर के ल्यासा, थाईलैंड, बर्मा तक तुम्हारे पूर्वजों की भूमि है। दक्षिण में कन्याकुमारी, लंका से लेकर के पश्चिम में आर्यान, अरब हमारे सूर्यवंशी राजा थे। अरब के नाम पर आज भी अरब है। शुक्राचार्य की बेटी काव्या के नाम पर आज भी तुम काबा कहते हो। अरे नालायकों, तेरे पास एक शब्द मिला? तेरे पास एक शब्द मिला तो आज भी काव्या के नाम पर ही काबा कहा करते हो। आज ही हमारे सूर्यवंशी राजा अरब के नाम पर पश्चिम का वह देश अरब देश कहलाता है। कहां जाओगे? एक भी एविडेंस तुम्हें नहीं मिलेगा। सारे प्रमाण आओ मैं बताता हूं। पूरे विश्व के एक एक भूखंड का प्रमाण मैं देता हूं, क्योंकि पुराणों में सब लिखा हुआ है। स्कंधादि पुराणों में सारी स्थलाकृतियों का वर्णन है। हडसन की खाड़ी से लेकर के भूगोल में है। अफ्रीका का अमेजन हो, अमेरिका का मिसिसिपी, या अफगानिस्तान का अपगढ़ हो, जो राष्ट्र धर्म के लिए मरना नहीं जानता वो मार दिया जाता है। देख लो, 100 वर्ष नहीं हुआ अभी। आपने सुना 8th कक्षा में जब मैं था तो पारस देश का इतिहास पढ़ा था, जहां पारसी हमारे यहाँ से आग और स्थंडिल लेकर के गए। क्या लेके गए? आग, स्थंडिल लेकर के गए। स्थंडिल क्या है? हवन करने के लिए एक हाथ की वेदी को स्थंडिल कहते हैं। चतुरंगुल उच्छ्रितम, चतुरंगुलोच्छ्रितम, हस्त मात्र विततम, वर्गाकारम। ऐसा हो तो आप वर्गाकार हो, चतुरंगुल उच्छ्रित, 4 अंगुल ऊंची, एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा। इस वेदी को कहते स्थंडिल। उस पर अग्नि अवाह्याम स्थापयामि प्रणमामि, अस्य वर्घ्यम हृदय नैव सर्वम, पादेव बल्खे आचमनम धूपम दीपम नैवेद्यम। तो ये पारसी अग्नि लेकर के गए। कहाँ गए? यहीं से गए। कहाँ से गए? कहा तुम्हारे भृगु कक्ष की खाड़ी से निकले और पश्चिमोत्तर भाग होते हुए आर्यान गए। आर्यों की भूमि थी। उन्होंने उसे फारस बनाया, पारस बनाया। और आज पुनः वह आर्यों की भूमि। वे पारसी अहिंसक थे। वे अहिंसा के तात्पर्य को नहीं समझे थे, जैसे बौद्धों ने नहीं समझा, जैनों ने नहीं समझा। कहने दो, नहीं समझा जी। न बौद्धों ने समझा, न जैनों ने समझा,
अहिंसा का तात्पर्य अहिंसा परमो धर्म, बस इतना ही। धर्म हिंसा पुनः पुनः छोड़ दिया तूने। इसीलिए एक समय में फैला हुआ बौद्ध और जैन धीरे धीरे सिमटता चला गया, और उसी बौद्धों के व्यवहार और प्रभाव का परिणाम सनातन धर्म में भी कायरता आ गई। सनातन धर्म भी कायर बन गया, इतना ही याद रखा। और बाद के ये गंदासुर जवासुर के जैसे संतानों ने केवल अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, हजारों हजारों की संख्या में नमो बुद्धाय कह करके प्रवेश करने वाले, नमो बुद्धाय। अब नमो बुद्धाय भी नहीं कह रहे हैं, नमो भीमाय कह रहे हैं। हाय रे दुर्भाग्य तुम्हारा, हाय रे दुर्भाग्य तुम्हारा। तुम अपने दुर्भाग्य पर आज नहीं तो कल बहुत रोवोगे, बहुत रोवोगे। हमने तो तुम 50% रिजर्वेशन के लिए रो रहे हो, मनु जी ने 100% रिजर्वेशन दिया है। क्या दिया है? 100% रिजर्वेशन दिया है। किसके लिए? शूद्रों के लिए, एसटी शेड्यूल कास्ट के लिए 100% रिजर्वेशन बाय द मनुस्मृति। उस मनुस्मृति को न पढ़ा न सुना नालायकों, और जलाना शुरू कर दिया, गरियाना शुरू कर दिया। आओ मैं तुझे मनुस्मृति पढ़ाता हूँ, आओ कुलूक भट्ट की टीका मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मनुस्मृति में क्या लिखा है। इसलिए पहले पढ़ो, जिसे पढ़ा नहीं देखा तक नहीं, गरियाना शुरू कर दिया। मनुवाद 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 जानते हो क्या है? आओ एक उदाहरण देता हूँ मनुवाद का। मार्ग में राजा की सवारी आ रही है, ध्यान से सुनो मनु जी ने क्या कहा। मार्ग में राजा की सवारी आ रही है। सपोज दैट, कल्पना करो आज एक एमपी की सवारी जा रही है। सोचना, एक सामान्य छोटे से क्षत्रप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या इस नियम का पालन करता है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं? नहीं करता। ये दुष्टों का संविधान है, शिष्टों का नहीं है। और हाँ, मैं भारतीय संविधान की निंदा करता हूं, मैं नहीं मानता, उसमें जो अच्छाइयां हैं स्वीकार करता हूं, नहीं मानता। क्यों? सुनो, मनु जी ने जो कहा उसकी बराबरी तेरी है। तेरा एक एमपी जा रहा है, क्या वो रोक सकता है जब मैं मार्ग में मिल जाऊं तो? यदि मैं मार्ग से उल्टी दिशा में जा रहा हूं और तेरे एमपी का काफिला जा रहा हो, क्या वह रोक करके उतर सकता है? नहीं उतरेगा। प्रोटोकॉल नहीं है, तुम्हारे संविधान में व्यवस्था नहीं है। मैं पग पग जा रहा हूं, मेरी बात छोड़ो। लिखा है मनु जी ने कि एक सगर्भा गर्भवती कन्या, वो भी किसकी? ब्राह्मणी नहीं, क्षत्रियाणी नहीं, वैश्या नहीं, शूद्रा, अनपढ़, अनभिज्ञ, झाड़ू लगाने वाली। यदि सगर्भा तुझे मार्ग में मिल गई तो राजा का कर्तव्य है कि वह अपना रथ रोक दे तब तक, जब तक कि वह मार्ग से उतना दूर न निकल जाए कि रथ से लगने वाली हवा और उसके दल कंपन भी उसके अंगों को हिला न सके। ये मनु जी ने व्यवस्था दी है। क्या तुम्हारे संविधान में है? नहीं है। ये है मनु का संविधान। फिर मनुवाद अच्छा है कि तेरा भीमवाद अच्छा है, जिसे तू संविधान का, जबकि उन्होंने संविधान बनाया भी नहीं, वे तो केवल एक लेखक थे। बस जो कुछ निश्चित होता बस अगले दिन उसे शब्द देकर के सुना देते कि आप लोगों के कहने का यही तात्पर्य है ना। सभी कहते ओ हाँ, बस हो गया। हाँ, संविधान सभा के पितामह भीष्म बिहार के ही कहे जाते हैं, संविधान सभा के भीष्म कहलाते थे। साहनी जी। अस्त श्री कृष्णचंद्र भगवान की। किस बात पर इतनी बातें आ गई? अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठा
मनुष्यों में संस्कार से जो युक्त है वह श्रेष्ठ है। इसलिए कल कह दिया था कि पंडित शब्द जातिवाचक नहीं है। किसी भी क्षेत्र का जो विशेषज्ञ है उसी को पंडित कहा जाता है। सदसद विवेक जिसके हृदय में प्रतिष्ठित है उसी को पंडित कहा जाता है। ऋषि कश्यप का जो काश्मीर है वहां पर पंडित, पंडित का तात्पर्य ब्राह्मण नहीं, विशेषज्ञ। पंडित नाम स्पेस, क्या कहें उसको, स्पेशलिस्ट। अंग्रेजी वाला लोग जल्दी समझेंगे। हाँ, ये सब स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट मीन्स पंडित, जो किसी न किसी विषय का विशेषज्ञ हो, स्पेशलिस्ट हो, उसी को पंडित कहते हैं। पंडित माने ब्राह्मण नहीं, पंडित माने विप्र नहीं, पंडित माने द्विज नहीं। तो पंडित का अर्थ क्या है? कल भी कहा, फिर इसको कहता हूं, सदसद विवेकिनी बुद्धि ही पंडा। पंडा अस्ति अस्याम अस्मिन् वा। ऐसी सदसद विवेकिनी बुद्धि जिनके हृदय कुहर में, मन मानस में निवास करे उसी को पंडित कहते हैं, अर्थात विशेषज्ञ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी मानव मात्र में किसी एक विशेषता से युक्त जो व्यक्ति है उसको पंडित कहा जाता है। इसीलिए कश्मीरी पंडित मतलब ऋषि काश्यप की परंपरा में जन्म लेने वाले विशेषज्ञ। ऋषि काश्यप की परंपरा, वंश परंपरा में कौन कौन है? कल कहा था कौन कौन है। आप ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, देवता भी है, लता भी है, वृक्ष भी है, वन भी है, पर्वत भी है, कुकुरो हो, सियारो हो, सुनो, गैयो हो, भैंसियो हो, सपवो हो, नेउरो हो, चूहवो हो, ये सब उनके बेटा नाती हमेशा। बात बुझाई? किसके संतान है? ऋषि कश्यप के। अब मनुष्यों के द्वारा ये सब कैसे उत्पन्न हो गया? कहा तुम्हारी बुद्धि, जाओ कुछ दिन कश्मीर में उन पहाड़ियों के मध्य साधना करो, तब हमारी बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी समझ में। इस समझने के लिए साधना का बिल्कुल साधना करनी पड़ेगी। तुम्हारी मोटी तर्क बुद्धि में ये बात नहीं ठहर सकती। सपोज दैट मुझे मान लो कि मैं एक जेनेटिक साइंटिस्ट हूं, मैं एक आनुवंशिक विज्ञानी हूं। और आनुवंशिक विज्ञानी मतलब बीज संस्करण की प्रविधि, बीज संस्करण प्रविधि को मैं अच्छी तरह उसका विशेषज्ञ हूं। तो मैं जनेरा के बीज से ककड़ी का बीज बना सकता हूं। यदि मैं जेनेटिक साइंटिस्ट हूं तो घोड़ा के बीज से गधा का बीज बना सकता हूं। अब मोटी बात समझा रहा हूं। सर्प के बीज से हम नेवला का बीज बना सकता हूं। ये मेरे पास प्रविधि है। तो किसके पास प्रविधि थी? कहा कश्यप के पास थी। ऋषि कश्यप जेनेटिक साइंटिस्ट ऋषि कश्यप थे। और ऋषि कश्यप ने ग्रंथ लिखा है। कश्यप का 8 खंडों में उनका ग्रंथ फैला है। स्मृति तो है ही। उनका जो ज्ञान कांड है, कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, अनेक कांड है। उन कांडों में सब संस्कृत के श्रेष्ठ श्लोकों में इन सारे प्रविधियों का वर्णन किया है। लेकिन पढ़ने के बाद हो बाबा, उन ग्रंथों का अर्थ समझना बड़े बड़े आज के संस्कृत निष्ठ विद्वानों के लिए भी उनके वाक्यों को समझना आज कठिन हो रहा है। क्योंकि कूट वाक्यों में उन्होंने इन सारे प्रविधियों को लिख डाला है। इसलिए मैं स्वतः उनकी प्रविधि को नहीं समझ पा रहा हूं। जितना समझ पा रहा हूं आपको बता दिया। प्रविधि नाम इंजीनियरिंग, काट छाट, जोड़ घटाव, मेटेरिटी,
मटेरियल साइंस, उन्होंने सारे बीजों के निर्माण करने की विधि किस प्रकार, क्योंकि आदि बीज का निर्माता तो कश्यप भी नहीं है, ध्यान दो, आदि बीज तो उन्होंने भी नहीं बनाया, प्रथम बीज का निर्माण करने वाला तो परमात्मा श्री हरि है, श्रीमन्नारायण है। इसीलिए श्रीमन्नारायण कृष्णावतार में आकर के कहते हैं बीजो हम सर्वभूतानां, सारे जीवों का, अनंत जीवों का बीज मैं हूं। उन बीजों को लेकर, अर्थात पूर्व निर्मित बीजों को लेकर के, जिन बीजों को परमात्मा ने बनाया, उन बीजों को लेकर के ऋषि कश्यप ने अपनी इंजीनियरिंग से, जेनेटिक साइंस के द्वारा, प्रविधि के द्वारा उनको ऐसा संस्कृत किया, ऐसा संस्कार किया कि उन बीजों में संस्कार दे दे करके पादप से लेकर देवता तक अपने अलग अलग 13 पत्नियों में गर्भाधान करके उत्पन्न कर दिया। शर्मा से सारमेय कुत्ता, सुरभि से गाय, महिषी से महिष्यादि, भैंस आदि आदि, कद्रु से सर्पों को, अदिति से अष्ट देवताओं को, दिति से दैत्यों को क्योंकि देखो इनकी माँ है कला, ऋषि कश्यप की माता का नाम क्या है? कला। तो कला के द्वारा इन्हें कलन करने की विधि, कलन, कलन, कलनम, कला, कलनम, इसी को इंजीनियरिंग कहते हैं। कलन, किसी भी चीज को कलित कर दे, लिख दे, हा? और लिख करके उत्पन्न कर दे उन पदार्थों को। तो कला के बेटा है और बाप इनके है मरीचि, मनसा मरीचि, मन से मरीचि, और मरीचि की पत्नी का नाम है कला, और कला के बेटा का नाम है कश्यप, और कश्यप की मूल भूमि है कश्यप काश्मीर, जहां और उनके संतान चारों वर्णों में पाए जाते हैं। जो लोग अपना गोत्र भूल जाते हैं उनका भी गोत्र कश्यप है ना? गोत्रा भावे कश्यपः उच्यताम। हमारे पंडित श्याम सुंदर जी कह रहे, स्वामी जी कर्मकांड में भी लिखा है गोत्रा भावे कश्यपः गोत्रोत्पन्नो, हम कह दीजिए दोष नहीं लगेगा, क्योंकि बाबा कश्यप के सभी ऋणी हैं। यहाँ तक कि भगवान रुद्र का विवाह हो रहा तो उनको भी कहा गया गोत्र क्या है, कहा गोत्रावली छोड़िए, कश्यप, इनको भी कश्यप में ले लिया जाए। हाँ, ये भी कश्यप गोत्र के हैं, क्योंकि अड़भंगी ठहरे और उन्होंने भी तमाम ऐसी सृष्टि किया है विशुद्ध से विशुद्ध और अनेक तरह की सृष्टि, इतना प्रयोग किया है, और प्रयोग करके बीजों को फेंक देते, फेंक देते, फेंक देते, ओ जमता जाता, उगता जाता। एक प्रयोग करते डाल देते, देखता हूँ इससे क्या उगता है, देखते हैं, आओ इसका पता लगाओ। इस तरह बीजों का थोड़ा संस्कार करते और डाल देते खेत में, गर्भाधान कर देते और देखते क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। समन भी किया। हाँ, यदि कहीं हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष उत्पन्न हो गए तो उसी समय एक ऐसा बीज का निर्माण किया कि पट से यज्ञ बारा, भगवान भी आगे का जल्दी मारो इस नालायक को, है तो मेरा ही बेटा, लेकिन मैंने इसे प्रसंस्कृत करके इसको उत्पन्न किया है, लेकिन ये मारने जो क्या, तो मारो नहीं तो सृष्टि बर्बाद कर देगा। तो यज्ञ नारायण भगवान को बुला लिया। हाँ? देखते ही देखते लोक छम्बट करी प्रभो, कहीं ये हानि बहुत ज्यादा न पहुंचा दे, इसके पहले ही इस नालायक हिरण्याक्ष को पहले मारो, बाद में देखेंगे हिरण्यकशिपु को। देखते ही देखते आज्ञा देते, देवताओं ने भी प्रार्थना किया, ब्रह्मा ने भी प्रार्थना किया, मारो मारो इस नालायक को, नहीं तो, क्योंकि मान लो कि पता नहीं है कि पत्नी के पेट से साला राक्षस जन्म लेगा कि राक्षस जन्म लेगा, तो क्या करेगा, छोड़ दिया जाइए। मान लो कि राक्षस से जन्म ले लिया, दवा के नमक चटा के सुझिया दिया जाए कि जो मानवता के लिए हानिकारक हो,
उसे संसार में जीने का कोई हक नहीं है और कोई अपराध नहीं है, उसे संसार से हटा देना चाहिए। यही है वैदिक व्यवस्था। उस वैदिकी व्यवस्था में ऋषि कश्यप स्वतः अपने दैत्य पुत्रों को मार्ग से हटाने में तनिक भी हिचकिचाते नहीं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्लोक चल रहा है 13वां अध्याय 2 स्कंध प्रथम। अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठा। मनुष्यों में द्विज श्रेष्ठ है, संस्कार से जो युक्त है उसे द्विज कहते हैं। वर्णाश्रम विभाग सह, वर्ण और आश्रम के विभाग के साथ जो जो अपने अपने धर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे अपने अपने धर्म कर्म के साथ श्रेष्ठ है, अपने अपने जगह पर। एक ब्राह्मण अपने ब्राह्मण धर्म के कारण श्रेष्ठ है, एक क्षत्रिय अपने सत्ता और राज्य संग्रह के कारण श्रेष्ठ है। क्षत्रिय का धर्म है सत्ता और संग्रह। सत्ता अर्थात राज्य, संग्रह अर्थात संपत्ति। अनेक तरह की संपत्ति का संग्रह, भौतिक संपत्ति से लेकर के लौकिक भू संपत्ति पर्यंत संग्रह करना ये क्षत्रिय का धर्म है। जो क्षत्रिय सत्ता संग्रह नहीं करता, जो क्षत्रिय संपत्ति का संग्रह नहीं करता, वह धर्म रूप भी संपत्ति है, बोध रूप भी संपत्ति, अनेक प्रकार की संपत्ति है। बौद्धिक संपत्ति भी संपत्ति है। हीरे सोना चांदी पृथ्वी ही केवल संपत्ति नहीं है, सत्ता और संपत्ति ये दो जो संग्रह करते हैं और इसके द्वारा सबकी रक्षा करते हैं। इसीलिए वो छात्र है, रक्षा करने वाले। छत्रणात् छात्र, जो सबके लिए छत्र बन जाए। और विप्रात विशेषण प्राति पूर्वयति, जो सबको पूर्ण कर दे। किससे? ज्ञान के द्वारा, विज्ञान के द्वारा। उसको विप्र कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण जातिवाचक शब्द है, यह गुणवाचक शब्द नहीं है। जनि प्रादुर्भावे जातिवाचक ब्राह्मण शब्द है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, यह ठीक नहीं है। ब्रह्मण्याम ब्राह्मण जातः ब्राह्मण, यह अर्थ है। ब्राह्मणी के पेट से, ब्राह्मण पुरुष से जन्म लेने वाला ब्राह्मण जाति से होता है। नहीं तो आम का बगीचा है। अभी मैं मार्ग में किसी से कह रहा था, एक आम के जाति को बदल दो फल लगने के बाद, या फल से पहले बदल दो। किसका? दशहरी को तुम लंगड़ा बना दो तो मैं यही अपना सर तेरे चरणों में रख करके आजीवन दास बन जाऊंगा। बना दो। एक दशहरी को तू लंगड़ा बना, चलो, अरे लंगड़ा को दशहरी बना दो ना, बना दोगे? विश्व के वैज्ञानिकों को मैं कह रहा हूं, तुम्हें नहीं, तुम तो निरीह प्राणी हो, अज्ञानी जीव हो। तुम्हारे माध्यम से विश्व वैज्ञानिकों को मैं चुनौती दे करके कहता हूं, क्या तुम दशहरी को लंगड़ा बना सकते हो? तेरा उत्तर मिलेगा हाँ, नहीं, ना। और गधा को घोड़ा बना सकते हो? तेरा उत्तर मिलेगा विश्व के जेनेटिक साइंटिस्टों को मैं कह रहा हूं, तुम निरीह प्राणियों को नहीं कह रहा हूं जो यहां मेरे छोटे श्रोता बैठे हुए हैं। संबंध ये बात मैं तेरे लिए नहीं बोलता हूं, मैं विश्व के उन मनीषा को चुनौती दे रहा हूं। वे अमेरिकन हो, चाहे जापानी, जर्मनी हो, चाहे फ्रांसीसी हो, उन वैज्ञानिकों को मैं चुनौती दे रहा हूं। यदि तुम बदल सकते हो तो बदल के दिखाओ। एक ही नहीं, अनंत उदाहरण है। एक तुम छोड़ो, एक चमरी गाय को, पहाड़ी गाय को तुम मैदानी बना सकते हो? चले हो बीज संस्करण के द्वारा स्पीशीज की रचना करने वाले। मूर्खतापूर्ण तेरा सारा कार्य होगा और मानवता के लिए भक्षक तुम बनोगे। और आज तक पाश्चात्य वैज्ञानिकों के द्वारा
मानवता का भक्षण करने वाले ही कार्य किए जा रहे हैं। एक भी मानवता के रक्षण करने वाला कार्य, कोई भी वैदिक विज्ञान के अनुकूल कार्य पश्चिम के विज्ञान ने आज तक नहीं किया है, आज तक नहीं किया है। आगे क्या करेगा? नहीं कर सकता। इसलिए हम पाश्चात्य जगत को उकसा रहे हैं। इस यूट्यूब श्री विजय अपने पर्सनल चैनल के माध्यम से विश्व के वैज्ञानिकों को चुनौती दे रहा है। श्रीमद् भागवत के चरण में बैठकर श्रीमद् भागवत के अनुग्रह से, और किसी का अनुग्रह नहीं चाहिए, मुझे भागवत का अनुग्रह चाहिए, जो साक्षात भगवान कृष्ण का ही वाङ्मय स्वरूप है। इनका अनुग्रह है तो मैं विश्व के कोने के संपूर्ण उस मनीषा को चुनौती अकेले देने के लिए तैयार हूं। अकेले, बहुतों की जरूरत नहीं। यहाँ जनतंत्र नहीं है, यहाँ ज्ञान तंत्र का राज्य है। जनतंत्र का राज्य नहीं चलता, ज्ञान तंत्र का राज्य चलता है ऋषियों की सभा में। जनतंत्र नहीं चलता ऋषियों की सभा में, ऋषियों की सभा में ज्ञान तंत्र चलता है। इसका ज्ञान जितना ही व्यावहारिक और पुष्ट हो, उसी की बात दोनों हाथ उठा करके ब्रह्मादि के द्वारा निर्मित प्रजापति भी स्वीकार करते हैं। ये है ज्ञान तंत्र स्वीकार करने वालों की परंपरा है, जनतंत्र नहीं। और सदा से भारतवर्ष ज्ञान तंत्र के द्वारा अनुशासित किया गया है। राजतंत्र भी ज्ञान तंत्र के द्वारा अनुशासित हुआ है, जनतंत्र भी ज्ञान तंत्र के द्वारा अनुशासित हुआ है। इन दोनों तंत्रों पर अनुशासन करने का अधिकार एकमात्र ज्ञान तंत्र को है। और ज्ञान तंत्र किसके पास है? ऋषियों के मन मानस में ज्ञान तंत्र है। इसीलिए जब कोई चक्रवर्ती सम्राट होता है तो ऋषि के हाथ में ब्रह्मदंड होता है। ब्रह्मदंड नाम ज्ञान दंड। ब्रह्म का अर्थ है वेद, ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान, ब्रह्म का अर्थ है सब कुछ प्राप्त कराने वाला। विद्रलाभे वेदयति ज्ञापयति सर्वम, जो सब कुछ बताने वाला है, उसका नाम है ब्रह्मदंड, ज्ञान दंड। ज्ञान दंड उस चक्रवर्ती सम्राट के सिर पर उसका ज्ञान संपन्न आचार्य अर्थात गुरु सिर पर रखता है, मुकुट के ऊपर रखता है। आमौली पीठ पर्यंतम, उसका जो मौली है, मुकुट के ऊपर मौली लगा होता है। मुकुट के ऊपर मौली, जिसको आप कलगी कहते हैं, लाल गुलाबी इत्यादि रंगों की कलंगियाँ बनी होती है, जिसका निर्माण, जिसकी निर्मिति इसका पुष्प से किया जाता है। इसका पुष्प, ये सरकंडा, सरकंडा का पुष्प, सरकंडा के पुष्प से अधिक मृदु और कोई पुष्प नहीं होता। ये दिखाता है कि राजा के हाथ में यदि राजदंड है तो तेरा मौल मुकुट पर मृदुता है। इसका पुष्प है, इसका पुष्प, समझे कि नहीं? अरे सरकंडा लोक भाषा में क्या बोलते हैं? खर कंडा, उसका जो फूल है किंगसुक, किंगसुक भी कहते हैं। उसके पुष्पों से अधिक मृदु कमल का पराग भी किंगसुक के पुष्प के पंखुड़ियों से अधिक मृदु नहीं होता। इसलिए राजा राजेंद्र चक्रवर्ती के मुकुट के ऊपर उसी को लगाया जाता है। मोर, मोर भी नहीं, काक पिच्छ भी नहीं, इसका मौल इसी का मूल है। क्यों लगाया जाता है? इसलिए ऋषि कहते हैं मृदुनी कृसुमादपि, मृदुनी कुसुमादपि, तेरा हृदय कुसुम पुष्पों के पराग से भी अधिक, जो धर्मनिष्ठ हो, ज्ञाननिष्ठ हो, भक्तिनिष्ठ हो, उनके प्रति
हे राजन, तेरा हृदय कमल के पराग नहीं, किंसुक के पंखुड़ियों के पराग से भी अधिक तेरा हृदय मृदु हो। उनके चरणों में तुझे लुंठित अर्थात लोटपोट हो जाना चाहिए। क्योंकि आप देखोगे ये जो सरकंडा का पुष्प है, खिलने के बाद निरंतर वो लुंठित होता रहता है, गिरता रहता है, ठहरता नहीं, गिरता रहता है। ऐसा मार्दव तुम्हारे हृदय में हो। और दुष्टों के लिए ये राजदंड है और शिष्टों के लिए ये किंसुक के पुष्प से भी अधिक तुम मृदु हो, मृदु हो। उस समय राजा के सिर पर दंड रखा जाता है और दंड रख करके कहा जाता है, बोलो कि मेरे सिर पर यह ब्रह्मदंड है, अर्थात ज्ञान तंत्र है, राजतंत्र के ऊपर है ज्ञान तंत्र। और जिस दिन इन राजाओं ने ज्ञान तंत्र को सिर हिला करके दाएं बाएं भड़का दिया, इन ज्ञान तंत्र को हृदय में रखने वाले मनीषियों ने कहा ठीक है, एक बार बृहस्पति मौन हो गए तो दुर्दशा हो गई इंद्र की, एक बार शुक्राचार्य मौन हो गए तो वृषपर्वा का तहस नहस हो गया, राज्य नष्ट हो गया। एक मौन, शुक्राचार्य का एक मौन उनको राज्य से भ्रष्ट कर दिया, और बृहस्पति का एक मौन राजा इंद्र का सिंहासन भी लुंठित हो गया। इनका मौन ही बहुत है। हाँ, ये कुछ करेंगे नहीं, केवल मौन हो जाए बस, अपने ज्ञान विज्ञान की धारा को केवल रोक लें, इतने में सारे विश्व अज्ञान के अंधकार में डूब जाएगा। इसीलिए मनु जी ने कहा, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः, स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् मनुष्याः पृथिव्यां सर्वमानवाः। पृथ्वी के संपूर्ण मनुष्यों को शिक्षित करना, ये ज्ञान तंत्र जो हृदय में धारण करते हैं इसी परंपरा के लोग, अर्थात ब्राह्मण। एक शब्द में कान खोल करके सुनो, मैं जातिवादी नहीं हूँ, मैं वेदवादी हूँ, मैं शास्त्रवादी हूँ, मैं सब पर अनुशासनात्मक व्यवस्था का परचम लहराने के पक्ष में हूँ। मैं वाद नहीं, मैं तथ्यवादी हूँ, वादी नहीं। जो जैसा है वैसा जीवन में स्वीकृति के पक्षधर हूँ। कौन? मैं, अर्थात शास्त्रवादी, ज्ञान तंत्रवादी। मेरे का मतलब ये हाड़ मांस का शरीर नहीं, मैं अर्थात गोपालाचार्य नहीं, मैं का मतलब शास्त्रवादी, यथार्थवादी होता है शास्त्रवादी। प्रत्येक का स्वरूप की समझ उसके हृदय में जगाता है। इसीलिए वेदव्यास ने कहा, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य, अपने अपने कर्म का अनुष्ठान करो तो क्या होगा? भगवान प्रसन्न होंगे। और क्या होगा? भगवान प्रसन्न। अपने अपने धर्म का, धर्म मतलब अपने अपने कर्म। स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। तो भगवान श्री हरि कृपा करेंगे, क्योंकि कृपा करने की उनकी पुरानी आदत है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी।
दिल में जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, इस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, इस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती, कृपा की न होती अदालत, रंगनाथ जी भी जा रहे हैं नवरात्र में पाली में। आप लोगों को कुछ आप लोगों को जा रहे हैं मेरे दल में कौन कौन नवरात्र में आप इस काम में लगे हैं, तो मैं स्पेशल आपको बुला रहा हूँ। इसके साथ रंगनाथ जी का प्रदेश वाला काम आ गया था, प्रदेश और ध्यान से हो गया अपना। इससे क्या जिला में घूमने का काम चल रहा है। बात भी कर रहा है। मतलब नवरात्र वगैरह के पूजा अनुष्ठान में नहीं रह पाएंगे, नहीं है अगर ना बात भी करता है। है बात करता है। कहाँ और कहाँ बसंते हैं क्या नाम का बसंते ना बसंत गाँव का नाम है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। यदि हम गरीब नहीं होते तेरी बादशाहियत 2 कौड़ी की थी। खैर मनाओ कि हम गरीब हैं, इसलिए तेरी बादशाहियत चली जा रही है। धन्यवाद हमें दो, आभार मेरे ऊपर प्रकट करो कि मेरी गरीबी सलामत रहे, मेरी गरीबी सलामत रहे, कि तेरी बादशाहत सलामत रहेगी। यदि मेरी गरीबी मिट गई तो तेरी बादशाहत भी मिट जाएगी। यही कांग्रेसियों की नीति है, गरीब बना करके रखो, अशिक्षित बना के रखो। पूरे बिहार में शिक्षा का तांडव। ये राजनीतिज्ञ चाहते हैं शिक्षा का प्रचार न हो,
और हो भी तो सरकारी विद्यालय सब चौपट कर दो। जिनके पास धन दौलत है अपने बच्चों को इंग्लैंड अमेरिका बड़े बड़े कॉन्वेंट बड़े बड़े पेड स्कूल में पढ़ावें। पेड में नहीं पढ़ा सकते तो अपने बच्चों को ये अशिक्षित रखें और अशिक्षितों का वोट बैंक बाई रुपीस हम खरीदते रहेंगे और मेरी बादशाहियत, मेरी सल्तनत, मेरे एमपीज एंड एमएलएज निकलते रहेंगे और मेरा शासन चलता रहेगा। देख लो विगत 30 वर्षों के शासन बिहार की ओर देखो, किस तरह शिक्षा का तांडव बहुत अच्छा था। 90 तक बिहार के प्राइमरी के शिक्षक और बच्चों का स्तर और 90 के बाद का देखो, 90 क्या 85 तक ठीक ठाक, 90 तक मैं मान लेता हूँ, उसके बाद देखो इतना स्तर गिर गया। क्यों? ये बादशाह, ये आज के जो छत्रप हैं, ये जो जिस संविधान का भारतीय संविधान का आश्रय लेकर के जो शासक जनतंत्र के उठ रहे हैं, ये सब नहीं चाहते कि तुम शिक्षित बनो, शिक्षा का विशिष्ट प्रसार हो, और जिन्हें पैसे हैं वे पेड शिक्षा ग्रहण करें। इतना विद्यालय चौपट हुआ 90 के बाद। अब जिसका भी शासन है देख लो, पूरे देश में हवा बही है। ये नहीं कि केवल यहाँ के छत्रप ने ही ऐसा किया, पूरे देश में। और इन्हीं राजनीतिज्ञों के पेट विद्यालय, इन्हीं राजनीतिज्ञों के। पता तो चला कि ये जलालपुर क्षेत्र के ये एमएलए हैं और इनके विद्यालय कहाँ हैं? कर्नाटक में। पता चला कि औरंगाबाद के एक सामान्य छत्रप है, एमएलए है, एमपीज है, और इनके विद्यालय कहाँ चलाए जा रहे हैं? पेड विद्यालय राजस्थान, गुजरात, सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में इन लोगों की। हम बिहार के अनेक ऐसे नेताओं को जानते हैं बाई नेम, नाम रखूंगा तो भूचाल आ जाएगा, जिनके विद्यालय गुजरात में सैकड़ों की संख्या में, एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में गुजरात में विद्यालय चला जा रहे हैं, पेड विद्यालय है। बिहार में नहीं खोलेंगे। क्यों? इसलिए कि पहचान लिए जाएंगे, और पहचान लिए जाएंगे तो आए दिन एप्लीकेंट आएंगे कि माफ कर दो, माफ कर दो, क्योंकि उन्हें तो शिक्षा माफिया बनना है। तो वहां वाले यहाँ, यहाँ वाले वहां, ये सब आपस में, इन सब का आपस में बहुत तालमेल है। वे किसी भी पार्टी के हों, ये तुम जान लो, किसी भी पार्टी के हों, कोई भी दल, जनता को मूर्ख बनाने के लिए और जनता को लूटने के लिए। राजा किसे लूटता है? ध्यान दो, राजा जनता को कुछ भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। राजा से मेरा मतलब प्रतिनिधि, कुछ भी जनता को नहीं देता, एक कौड़ी नहीं देता, एक शराब नहीं देता है। जनता को पहले लूटता है। चूंकि वह प्रशासनिक व्यवस्था से तुम्हें लूटता है तो तुम उसे लुटेरा नहीं कहते हो। लेकिन वास्तव में चाणक्य ने कहा कि प्रजा को किससे सावधान, प्रजा को किससे सावधान रहना चाहिए? सीधे चाणक्य ने कहा राजा से, राजा से प्रजा को सावधान रहना चाहिए। आप पुनः एपिसोड देखो चाणक्य पुराना वाला, ये सब संवाद आपको वहां मिलेगा। प्रजा को राजा से सावधान रहना चाहिए। ये राजा प्रजा की संपत्ति पर अपनी दृष्टि रखते हैं और प्रजा को लूटती है, लूटते हैं राजा, व्यवस्था के तहत लूटते हैं। इसलिए हम तुम लुटेरा उन्हें नहीं कहते। ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे तूने कहा, आज पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत के ही लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से भी जघन्य अपराध इन्हीं सत्ताधारियों के
मर्सी पर कर रहे हैं, चाहे वे अडानी हो चाहे वे अंबानी हो, वे लूट रहे हैं। देखो जियो वाले पहले फ्री में बांटा और अब देखो इतनी लूट। केवल इंटरनेट कंपनियां कितनी लूट रही है प्रजा को, जनता को कितनी लूट रही है, और हम लूटे जा रहे हैं। भैया देखो अकेले चना भाण नहीं फोड़ता है, लेकिन जो तपते हुए बालू में जलेगा ना, चिल्लाएगा तो जरूर। मुझे पता है कि मैं जल रहा हूँ इसलिए मैं चिल्ला रहा हूँ। आज नहीं तो कल तुम भी चिल्लाओगे। मैं चिल्लाना शुरू कर दिया हूँ, तुम भी चिल्लाओगे हमारी बात। अभी राजस्थान या गुजरात में कहाँ हो, कई करोड़ लोगों ने अचानक रातों रात जियो सिम बंद कर दिया, रातों रात बंद कर दिया। इतने बड़े बड़े ये लुटेरे हैं। मैं स्वतः भी बंद करने वाला हूँ, स्वतः भी कल परसों तक एक सिम बंद कर देने वाला हूँ। तुमसे मुझे सूचना मिली बंद, और सीधे BSNL, चाहे उसका सर्विस अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसी सिम को केवल रखेंगे, लगे चाहे न लगे, बात हो चाहे न हो। क्योंकि अब बहुत तेजी से BSNL ने अपने सर्विस को ठीक कर दिया है, इसलिए अब पोर्ट करने की जरूरत नहीं, बदलने की जरूरत नहीं है। कहा बाबा ये कौन सी भागवत की कथा है? कहा यही भागवत की कथा है। तब समझ में ना आए तो मैं क्या करूं? मेरी समझ में ना आए, वर्तमान समय के भागवत की कथा यही है, ये जरूरी है। भागवत कथा माने हम सब भगवान के हैं, तो हम सब कैसे भगवान के बने रहे? हमारी संपत्ति भगवान की ही सेवा में लगे, इन लुटेरों की सेवा में न लगे। ये सब लुटेरे हैं, लूट रहे हैं। राजा प्रजा को राजा से सावधान रहना चाहिए। चाणक्य ने कहा कि प्रजा को किससे डरना चाहिए, सावधान किससे रहना चाहिए? तो कहा राजा से प्रजा को सावधान रहना चाहिए। राजा को भय किससे है जानते हो? राजा किससे डरता है? प्रजा किससे डरती है? राजा के शासन से डरती है। और राजा का शासन किससे डरता है जानते हो? प्रजा के सत्य से, प्रजा के सत्य से। इसलिए कहा धर्मस्य मूलम किम, कहा राज्यम। धर्म का मूल क्या है? राज्य। राज्य जो राज्य धर्माश्रित नहीं है, वो राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिए राज्य से मूलम धर्म। नारायण। धर्म से मूलम राज्यम। पहले तो बीच में कहा धर्म से मूलम अर्थ, अर्थ से मूलम राज्यम, राज्य से मूलम सत्ता। राज्य का मूल है सत्ता। राज्य तभी सुरक्षित रहे, चाणक्य कह रहे हैं राज्य से मूलम सत्ता। सत्ता या मूलम, सत्ता का मूल क्या है? इंद्रिय जय। सत्ता तभी सुरक्षित रहेगी जब तुम संयम में रहोगे। राजा होने के बाद अजितेंद्रिय बन गए तो तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा सत्ताया मूलम जितेंद्रियम इंद्रिय जय। चाणक्य कह रहे हैं, पुनः कहते हैं इंद्रिय जयस्य मूलम किम, कहा विनय। मान लो कोई पुरुष अथवा कोई स्त्री किसी के पास प्रणय निवेदन करने के लिए कोई पुरुष अथवा कोई स्त्री पहुंच गई या पहुंच गया, तुम मुझे स्वीकार करो। एक ही मार्ग है बचने का, आंख दिखाओगे फंस जाओगे। एक ही रास्ता है, हाथ जोड़ लो और सिर झुका लो। विनय। इसलिए कहा इंद्रिय जयस्य मूलम विनय। विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। वृद्धों की सेवा, वृद्धों की सेवा। ये उधर गए तो उधर कह दिया। उन्होंने कहा आगे कि सत्ताया मूल, सत्ता का मूल क्या है? कहा प्रजा। प्रजा ही नहीं तो सत्ता कहाँ से? प्रजा।
प्रजाया मूलम किम, प्रजा का मूल क्या है? कहा प्रजा का मूल है सत्यम, प्रजा का मूल है सत्ता। जिस प्रजा के हृदय में सत्य प्रतिष्ठित रही है, उस प्रजा को ये राजा कभी भी नष्ट कर देंगे, कभी भी खरीद लेंगे। और जिस प्रजा के हृदय में सत्य का आधार है, उस प्रजा के हृदय में सत्य यदि प्रतिष्ठित है तो राजा थर 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 कांपता है। ये हमारी प्रजा सत्यवादिनी है, हमारी प्रजा सत्य में प्रतिष्ठित है, हमारी प्रजा लोभ में प्रतिष्ठित नहीं है। ये नहीं कि सरकारी तंत्र आवे तो यहाँ कर दो, वहाँ कर दो, वहाँ कोई भी कुछ करता है, ये नहीं। अभी कल ही एक राजनीतिज्ञ, झारखंड का एक प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ ने पूछा, नाम नहीं रखूंगा बिना नाम के, कि एक उद्योगपति ने, स्वामी जी महाराज मुझे 2 करोड़ का प्लेटिनियम प्लस हीरा जड़े हुए 2 करोड़ का उपहार मुझे भेंट किया है, मैंने उस उपहार को स्वीकार कर लिया है, नाम नहीं रखूंगा। लेकिन उपहार स्वीकार करने के बाद मेरे सिर पर इतना बल पड़ रहा है, अब आप बताइए मैं क्या करूं? मैं कहा हुआ क्या, उपहार दे दिया, तूने ले लिया। ले तो लिया, लेकिन अब वह कह रहा है मेरे सत्ता का दुरुपयोग करने का पेशकश कर रहा है। बाबा तू कहाँ तक, तेरी पहुंच कहाँ तक है? कहा सत्ता में बड़े बड़े मंत्रियों तक मेरी बात पहुंचती है, मैं उन्हें भी रास्ता दिखाता हूँ। हाँ, अभी इनके पास पड़ा इतना बड़ा पत्थर, न देखो, कभी देखना तो चले जाना हमारे श्याम सुंदर जी के पास, कि कितने भारत के दिग्गज नेताओं का चित्र आया हुआ है कि इनके लिए ये करना, इनके लिए ये करना, इनके लिए ये करना, है कि नहीं? है कि नहीं? तुम्हें बोलो, है कि नहीं? इसके बाद रखा है, इतना इतना मोटा मोटा पोथी आती है, सचित्र, और उनमें उनकी इच्छाएं लिखी रहती है। इसका ये अनुष्ठान करा दीजिए, हमारा हो जाए। अरे धन पशु, हम तो सिरे से नकार देते हैं कि तुम धन पशुओं को यदि बल प्रदान कर दिया जाए शुक्राचार्य की तरह, तो हम धर्मज्ञों को कष्ट ही दोगे, इसलिए हम तेरा काम नहीं करेंगे। पहले कुछ लोगों का मैंने काम किया है, लेकिन अब नहीं कर, ना 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 ना। और तू हमारा क्या बिगाड़ेगा? ठीक है, बिगाड़ सकता है, तेरे हाथ में सत्ता है, बिगाड़ सकता है तो है ही है। हाँ, लेकिन सत्य का बल चाहिए, सत्य और त्याग का बल चाहिए, उसका उपहार मत स्वीकार करो। तो उसको मैंने कहा कि देख एक काम कर, तुम उसके उपहार को लौटा दे, नहीं तो तेरी सत्ता का वह दुरुपयोग करेगा। जितना जल्दी हो सके आज सवेरे 6:30 बजे के फ्लाइट से वो चला गया, है? और जा करके उनका उपहार लौटा भी दिया, और लौटा करके अपने घर आ भी गए। आज की बात बता रहा हूँ, आज की बात, कल की बात नहीं, आज की बात। हो सकता है कि वो लाइव सुन भी रहा होगा कि बाबा नाम तो नहीं रख रहा, लेकिन बात तो हमारी ही कर रहा है, आज नहीं तो कल सुनेगा ही। उसके बाद मैंने कहा कि सुन, आज के बाद उपहार में 2 वस्तु स्वीकार करना। कहा क्या क्या? जो खाद्य हो और जो पहना जा सके। भोजन और वस्त्र के अलावा कोई भी उपहार मत स्वीकार करना, और भोजन भी उसी का स्वीकार करना जिससे मैत्री भाव हो। द्विसंतम नैव भोजयेत् द्विसदन्नम न भोक्तव्यम, तनिक भी संदेह हो तो उसका भोजन मत करना। और तेरे ऊपर यदि कोई संदेह करता हो तो पानी भी मत पूछना, नहीं पूछना चाहिए, ये धर्म की आज्ञा है। द्विसंतम नैव भोजयेत् द्विसदन्नम न भोक्तव्यम, द्वेष करने वाले का अन्न नहीं खाना, और जो द्वेष तुमसे करता है उसे खिलाना भी नहीं तो कल कहेगा फलना के यहाँ गए तो थे बरही में, पता नहीं भैया क्या मिला के हमारे बरवा में दे दिया ले कि कालवे से झड़ी लागल था, काम मिला के दे दिला। रे नालायक, सबको एक ही बारा खिला रहे थे, तेरा पेट तो पहले से ही बिगड़ा था, हैजा हुआ था, और उसके यहाँ का एक बारा खाने से तेरा पेट बिगड़ गया, लेकिन उसे द्वेष है तेरे प्रति, इसलिए पूरे गांव के गलियों में घूम घूम करके प्रचार करेगा। और किसी का तो पेट नहीं बिगड़ा, लेकिन मुझे ही हैजा पकड़ लिया।
हैजा तो उसके अपनी दुर्व्यवस्था के कारण पकड़ा है, लेकिन वो सारे गलियों में घूम करके प्रचार करेगा कि उनके घर गए थे बरही में 12 खाने, इसलिए मत खिलाना। विसदन्नम न भोक्तव्यम दिशंतम नैव भोजये पांडवान द्विषते राजन मम प्राणा ही पांडवा। ये भगवान कृष्ण महाभारत में कह रहे हैं दुर्योधन के सामने, रे दुर्योधन तो भोजन कराने की बात करता है, तुम मुझसे द्वेष करता है, पांडवों से द्वेष करता है, और पांडव हमारे प्राण है, अतः मैं तेरा भोजन नहीं कर सकता। यदि तुम्हें मुझे खिलाना ही होता तो मेरी बात सभा में पहुंचने से पहले तू मान लिया होता, लेकिन तुझे वास्तव में खिलाना नहीं है, इसलिए खबरदार खिलाने की बात तो करो मत। पहले मेरी बात सुनो और जो कहता हूं कान खोल कर सुनो। यदि तुम मेरी बातों को स्वीकार कर लोगे तो मैं समझूंगा कि मैंने तेरा भोजन स्वीकार कर लिया। दुर्योधन से भगवान कृष्ण कह रहे हैं पांडवान द्विषते राजन, हे राजन, हे राजपुत्र, तू पांडवों से द्वेष करता है। मम प्राणा ही पांडवा, ये सारे पांडव मेरे पंच प्राण हैं। तू कैसे समझता है कि मैं पांडवों से अलग हूं? नहीं, पांडव हमारे प्राण हैं, और मैं पांडवों की ओर से दूत बनकर के नहीं आया हूं, मैं अपना ही दूत हूं, अपनी ही ओर से आया हूं। ये भगवान कृष्ण महाभारत में कह रहे हैं। इसलिए बंधुओं, ये श्रीमद् भागवत हमें व्यवहार के अनंत कायदे तरीके, व्यवहारिक तथ्यों को सुनाते हैं, समझाते हैं। ये कह करके कि देखो तुम जहां हो जैसे हो, अपने कर्तव्य का पालन करो। यदि पत्नी हो तो पत्नी कर्तव्य का, यदि पुत्र हो तो पुत्र कर्तव्य का, यदि बेटी हो तो बेटी कर्तव्य का। ये नहीं कि पिता ने भेज दिया कोटा, श्री हरि कोटा पढ़ने को। सुनो, आजकल की ये बेटियां कर क्या रही हैं? नंगे नाच कर रही हैं। मैं बेटियों पर बहुत आजकल नाराज हूँ। तुम्हें जितना मुझे कहना है कहो, मेरी नाराजगी बहुत ज़्यादा इन बेटियों पर आज है, उन पर ज़्यादा जिन्हें पिता ने पढ़ने के लिए भेज दिया। MBA CA क्या क्या दुनिया भर के देश विदेश, और वहाँ से अपने पिता की इज्जत नीलाम करके आई लव यू बोलती हुई आ रही है। हाय रे दुर्भाग्य, पिता की इज्जत नीलाम करने वाली इन बेटियों से मैं बहुत खपा हूं। और इस ग्राम की भूमि के माध्यम से मैं भारतवर्ष के उन समस्त सनातनियों बेटियों को मैं उंगली दिखा करके कहना चाहता हूं कि तुम अपने माता पिता की इज्जत को नीलाम करने वाली सुखी नहीं रह सकती। ख्याल रखना, कभी सुखी नहीं रहोगी। ये एक ऋषि का साप लगेगा, मत सोचना। एक श्रृंगी ने साप दिया था, राज्य का सिंहासन मुकुटमणि धरती पर धराशायी हो गया था। यदि तुम अपने माता पिता की इज्जत को नीलाम करती हो तो तुम एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक सुखी नहीं रह सकती। जान लो, मैं भारतवर्ष के सनातनी बेटियों को जो शिक्षित होकर के अपने माता पिता की इज्जत को नीलाम कर रहे हैं, तुम कितना भी कुतर्क कर लो, सुतर्क तो कर सकती नहीं, कुतर्क ही करोगी। भावनाओं के आवेग का कोई महत्व नहीं है, जीवन प्रैक्टिकल जिया जाता है। भावनाओं के आवेग का, ये काम क्रोधादि जो आवेग है ना, ये क्षणिक है, क्षणिक, क्षण भर में आते हैं और क्षण भर में ही शांत हो जाते हैं। उसके बाद जो जीवन बचता है, प्रायोगिक जीवन, जो प्रैक्टिकल जीवन बचता है, उस जीवन की समस्याओं में क्या तुम आशा कर सकती हो? जिसने अपने माँ बाप के इज्जत को नीलाम किया है कि तेरा माँ और बाप तेरी सहायता करे? क्यों करे? क्यों करे? यदि तूने नहीं ख्याल किया तो वो क्यों ख्याल करे? नहीं करना चाहिए।
श्री कृष्णचंद्र भगवान की। एक श्लोक की व्याख्या है संसिधि हरितोषणम, इसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं का स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य, जो जहाँ है अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे, बस अपना कर्तव्य। पिता है तो पिता का कर्तव्य, माता है तो माता का कर्तव्य, पुत्र है तो पुत्र का कर्तव्य। पुत्र का धर्म है कि वह पिता का निज संपत्ति होता है। पुत्र पिता की संपत्ति है। पुत्र को कोई अधिकार नहीं है कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन करे, कोई हक नहीं है। पिता की संपत्ति पुत्र होता है, वो जैविक संपत्ति है। खेत खलिहान जड़ संपत्ति है और पुत्र पुत्रियां जैविक संपत्ति है। ये दोनों संपत्ति ही है। जैसे आप अपने संपत्ति को जैसी इच्छा वैसा प्रयोग करते हैं, वैसे ही अपने धर्म को सामने रख करके, अपनी वैदिकी व्यवस्था को सामने रख करके माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार में तनिक भी चूक करने का अधिकार किसी भी पुत्र को नहीं है। ये धर्म कहता है। भगवान राम साक्षात परमात्मा कृष्ण थे। पिता ने कहा बन जाओ, बन को ही गए। कल कहा था सिंहासन देंगे, एक बार भी राम ने नहीं कहा कि पिताश्री कल ही शाम को आपने बुला करके कहा था कि सिंहासन दूंगा और आज सवेरे बुला करके मुझे वन भेज रहे। एक बार भी राम ने अपने पिता से नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि राम साक्षात वेदों के अर्थ को प्रतिपादन करने के लिए वेदार्थ ही विग्रह धारण करके रामावतार कृष्णावतार लेकर के आता है। वेदार्थ ही है राम, वेदार्थ ही है कृष्ण, वेदों का अर्थ है। राम ने जो किया, कृष्ण ने जो किया, वह वेदों का अर्थ है। पुनः वशिष्ठादि मुनियों ने अपने जीवन में जो अनुष्ठान किया, उन वशिष्ठादि मुनियों के द्वारा अनुष्ठित जो कर्म है, वही वेदों का अर्थ है। उसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसमें यदि आप संदेह नहीं करते हैं तो खेती, गृहस्थी, नौकरी, व्यापार करते हुए अवश्य ही आप भगवान श्री कृष्ण के स्नेह प्रेम का पात्र बन करके उनके नित्य आनंदमय धाम के अधिकारी बनते हैं। अन्यथा जन्म और मरण के चक्र में फंसे हुए ही हैं, फंसे ही रहेंगे। जन्म मरता दुसह दुख होई, जन्म मरता दुसह दुख होई, जन्म मरता। जन्मते और मरते दुस्सह दुख को प्राप्त करने वाले हम जी करते ही रहेंगे। यदि मनमाना आचरण करेंगे तो, और यदि इस व्यवस्था को स्वीकार कर कि परमात्मा ने मुझे जहाँ जन्म दिया है, उस शरीर का, उस आश्रम का, उस वर्ण का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का हमें शास्त्राज्ञा से श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। तो क्या होगा? तस्मादे के मनसा भगवान सात्वतां पति, श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य ध्येयः पूज्यस्य सर्वदा। भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाए तब भी अपने कर्तव्य का पालन करना नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं का श्रवण, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। फिर अब आपका जब प्रारब्ध पूर्ण होगा, मानव के शरीर का प्रारब्ध जब पूर्ण होगा, तो क्या होगा? कर्म ग्रंथि
निबंधनम छीदन्ति छिन्दन्ति को विदाह तस्य को न कुर्यात् कथारति। जन्म जन्मांतरीय कल्प कल्पांतरीय रुचि वासना के कारण किए गए कर्मों का परिणाम जो बंधन है, कर्म ग्रंथि निबंधनम, कर्म के ग्रंथि में बधा हुआ यह जीव छिन्दन्ति उच्छिन्न कर देता है अपने बंधन को। अतः क्या करके उच्छिन्न कर देता है? अपने अपने स्वधर्म का पालन करके। अपने अपने स्वधर्म का पालन करने का उपदेश कहाँ मिला? श्रीमद् भागवत सत्संग कथा में। अतः सुखदेव जी कह रहे हैं कौन कुरियात कथारतिम, ऐसी कथा में कौन ऐसा मूर्ख पशु होगा जो रति प्रीति न करे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कथा में रति प्रीति श्रद्धा स्नेह करो, जहां तुम्हें इस कर्तव्य का बोध कराया जाता है। कौन कुरिया, कौन न करेगा, किसे नहीं करना चाहिए। अर्थात सबको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कथा में रति प्रीति। ये नहीं अरे वो तो जिग्नेश्वर महादेव पूर्व टोला में कथा होता, चलो हमने के करवा ही नहीं है। जब पश्चिम टोला में तो पूर्व टोला नहीं होता है, हमने के पश्चिम टोला करवा ही नहीं है। क्या होने जाए के बाद अल्लाह का होने जाए के बाद, अरे छोड़ा जाए तो होने बड़ा दूर बा। अब वही एक महीना पहले भैल फरवरी में, अब वही है एक महीना पहले फरवरी में पहले न रहा। कहा जाए के बाद सुन ना 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 कौन कुरियात कथारतिम, कौन ऐसा मूर्ख पशु होगा कि ऐसी कथा में रति न करे प्रीति न करे, जहां पर ठीक ठीक कर्तव्य का बोध कराया जा रहा हो, शास्त्र के वचन का प्रमाण उपस्थित करके निर्भय होकर निसंकोच स्वधर्म का बोध जहाँ कराया जाए, उस सत्संग में अवश्य जानना चाहिए। शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण, क्योंकि इस कथा को भगवान भी सुनते हैं। अतः हम लोगों को भी श्रवण करना चाहिए। लाभ क्या होगा? कथा सुनने को कैसे मिलेगी? कहा किसी महापुरुष को पकड़ना पड़ेगा। स्यान महत सेवया विप्राः, वो महापुरुष कौन हो? कहा विप्र हो। कैसे मिलेगा? कहा मन के अनुकूल सेवा करने से। हाँ, केवल धन देने से नहीं, मन के अनुकूल सेवा करने से। स्यान महत सेवया विप्राः पुण्य तीर्थ निषेवणा, पुण्य तीर्थों में बार बार जाए। ऐसे महापुरुष लोग तीर्थों में ज़्यादा रहते हैं, वहाँ जाए, मिले जुले, प्रार्थना करे कि बाबा मेरे गांव भी चल करके आप हमें भी सुना दीजिए, मेरे ग्रामवासियों को भी सुना दीजिए। पुण्य तीर्थ निषेवणा, पुण्य तीर्थ का सेवन करते हुए उन महापुरुषों की सेवा करते हुए प्रार्थना करे तो ये कथा उतर करके गांव तक आती है, शहरों तक आती है, गलियों में आती है, चौक चौपाल पर आती है और सबको अपने अपने कर्तव्यों का बोध कराती है। परिणाम क्या होगा? प्रीति पूर्वक कथा श्रवण करने वाले का सारा अभद्र हृदय की दुष्टता नष्ट हो जाती है। नष्ट प्राये अभद्रेश नित्यम भागवत सेवया, नित्य भगवान के भक्तों की आज्ञा का अनुसरण करते हुए, सेवा करते हुए जो कथा श्रवण करते हैं, सुनने को न मिले तो सेवा करे और सुनने को मिले तो सेवा भी करे और सुने भी। नित्यम भागवत सेवया, परिणाम क्या होगा? भगवती उत्तम श्लोके
भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रीति जन्म लेगी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, नैष्ठिक भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। फिर तो काम करो आदि सारे विकार शांत, विद्यते हृदय ग्रंथे, हृदय की ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाएंगे। क्षीयन्ते सर्व संशया, सारे संशय नष्ट हो जाएंगे और अपने ही आत्मा के भीतर आत्मा का दीदार होने लगता है। शौनकादि मुनियों, देखो जो सब में निवास करते हैं उनका नाम है कृष्ण ही वासुदेव कहलाते हैं, और कृष्ण वासुदेव का ही सारा वेदादि शास्त्र उन्हीं को लक्ष्य करके वर्णन करते हैं। अतः वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखा, सारे यज्ञ उन्हीं को प्राप्त होते हैं। सारे योग का भी एकमात्र विषय वही है। समस्त क्रियाएं उन्हीं में जाकर के विश्राम पाती हैं। सारे ज्ञान का भी, तप का भी, धर्म का भी, गति का भी, सबके आश्रय भगवान वासुदेव कृष्ण ही, जिन्होंने जगत को आदि में अपने ही माया से रच दिया सदसद रूप, और इस माया में बार बार प्रवेश करके आकर के लीला करते हैं। अंता प्रविष्ट आभात सभी जीवधारियों के हृदय में भी प्रवेश करके आकर के निवास करते हैं। उसी तरह जैसे काष्ठ में अग्नि का निवास है, उसी तरह अनंत ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में उस परमात्मा वासुदेव का निवास है। वह परमात्मा वासुदेव जगत की रक्षा करने के लिए एक नहीं अनेक अवतार धारण करता है। देवता के शरीर में, तिर्यक मत्स्यादि शरीरों में, वराहादि शरीरों में, प्रकृति के प्रत्येक एक एक तत्वों के लिए एक एक वह शरीर धारण कर लिया। पृथ्वी में 24 तत्व है, उन 24 तत्वों के लिए वह परमात्मा वासुदेव 24 अवतार धारण करता है। उन 24 अवतारों में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं परब्रह्म परमात्मा कृष्ण एते चांस कला सर्वे, अन्य सभी अवतार तो अंशांश कला है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं परब्रह्म परमात्मा कृष्ण अवतार लेकर के जगत में आता। देखो ऐसे भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की लीला जहाँ गाई जाती है उसी का नाम है भागवत महापुराण। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, जो वेदानुकूल है, वेदार्थ है। उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों में निरंतर रमण करने वाले महात्मा और भगवान के दिव्य चरित्रों से युक्त है, जिसे बादरायण वेदव्यास देवर्षि नारद के द्वारा उपदेश प्राप्त करके, और वे देवर्षि नारद ब्रह्मा के द्वारा उपदेश प्राप्त करके, ब्रह्मा अपने पिता के द्वारा उपदेश प्राप्त करके रचते हैं, कहते जो समस्त इतिहास और पुराणों में सार सार तत्व है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, वही मैं तुझे अब तक सुना रहा हूँ। देखो कलिकाल के कलह के कारण प्रायः ज्ञान विज्ञान नष्ट हो जाता है, लेकिन ऐसे कलिकाल में भी यह श्रीमद्भागवत महापुराण सूर्य के तरह सबको प्रकाशित करने वाला, ज्ञान विज्ञान से युक्त करने वाला यह दिव्य श्रीमद्भागवत महापुराण है। गंगा के तट पर ये कथा बार बार गाई गई, सुनी गई। भगवान श्री कृष्ण के धाम चले जाने के बाद ये श्रीमद् भागवती कथा ही आज धर्म की रक्षा कर रहा है। आज धर्म श्रीमद् भागवती कथा के द्वारा रक्षा को प्राप्त कर रहा है। कृष्णे सुधामोपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशा में स पुराणार्को धुनोदिता। भगवान कृष्ण के जाने के बाद
कली के कोलाहल के कारण सबकी दृष्टि नष्ट होने के बाद ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यही आज धर्म का रक्षक बन करके सनातन धर्म की रक्षा कर रहा है। आपने पूछा था ना 6वें प्रश्न में, धर्म कं शरणं गतः, धर्म किसके शरण में गया? तो आज धर्म भागवत के शरण में निवास कर रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। मुनिवर सुखदेव ने कहा, उस श्रीमद् भागवत महापुराण को मैंने अपने पिता वेद व्यास के चरणों में बैठ करके श्रवण किया, वही मैं तुझे सुना रहा हूं। यथाधीतम यथामति, जैसा मैं पढ़ा हूं और जैसी हमारी बुद्धि मति और जैसा अध्ययन किया, वही मैं आपको सुना रहा हूं। सोहम वह श्रावयिष्यामि, और कुछ भी नहीं, तनिक भी इधर उधर नहीं। यदि दृष्टांत दृष्टांत में आपको लगता है कि प्रसंगांतर हो रहा है, वास्तव वह भी पुराणांतर के ही तथ्य, जो विज्ञ तत्व हैं, वैज्ञानिक तथ्य हैं, उन तथ्यों को प्रसंगानुसार दृष्टांत के रूप में उपस्थित किया जाता है। अस्तु सोहम वह श्रावयिष्यामि। इस प्रकार वेदव्यास मुनिवर सुखदेव परीक्षित को यह श्रीमद् भागवती कथा सुना रहे हैं। अब आज बस इतना ही। आओ 2 बार हरिनाम संकीर्तन, और यदि 4 बार हो जाए तो जल्दी मत करना, 4 बार यदि हो जाए तो। श्री कृष्णचंद्र भगवान